अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाजमी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन कौन सा था? जवाब: हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन यौम आशूरा है। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर अस्सा मारा था, इस पत्थर की लंबाई व चौड़ाई क्या थी? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर अस्सा मारा था, इस पत्थर की लंबाई और चौड़ाई एक एक हाथ थी। सवाल: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश के किस खानदान से थे? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश के बनु उमय्या खानदान से थे। सवाल: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जवाब: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को इंग्लिश में ड्यूड कहते हैं। सवाल: पहला आसमान किस चीज़ का बना हुआ है? जवाब: पहला आसमान ठहरे हुए पानी का बना हुआ है। सवाल: वो कौन लोग हैं जिनको हाथ पांव काटने और सूली पर चढ़ाने की सजा मिली? जवाब: इन जादूगरों को सजा मिली जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किसने सजदा किया था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया था। सवाल: वो कौन सा बदबख्त था जिसने सबसे पहले फ़िरौन को सजदा किया था? जवाब: वज़ीर हामान ने सबसे पहले फ़िरौन को सजदा किया था। सवाल: फरिश्तों ने जवाब में क्या कहा? जवाब: फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, तू ऐसे शख्स को क्यों पैदा करे जो ज़मीन पर फसाद फैलाए और खून बहाए। हम तेरी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। सवाल: वो अल्लाह के कौन से नबी हैं जिन्होंने आलम इस्लाम को 3 तबकों में तकसीम किया? जवाब: अल्लाह के नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने आलम इस्लाम को 3 तबकों में तकसीम किया। एक काहिन, दूसरा बादशाह, तीसरा रईत।
सवाल, कौन से नबी का निकाह फरिश्तों ने पढ़ाया था? जवाब, हजरत शीस अलैहिस्सलाम का निकाह फरिश्तों ने पढ़ाया था। सवाल, इस हिंदू पब्लिशर का नाम बताएं जो कुरान की तबाअत बड़े एहतमाम से करता था। जवाब, इस हिंदू पब्लिशर का नाम मुंशी नूल किशोरलाल लखनवी है जो कुरान की तबाअत बड़े एहतमाम से करता था। सवाल, वो कौन सी खातून है जिनको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे? जवाब, वो खातून हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम है जिनको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। सवाल, सूरत कहफ की आखिरी 10 आयत याद करने से मुसलमान किस चीज़ से महफूज रह सकता है? जवाब, सूरत कहफ की आखिरी 10 आयत याद करने से मुसलमान फितना दज्जाल से महफूज रह सकता है। सवाल, रहमतुल लिल आलमीन किस नबी को कहा जाता है? जवाब, रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। सवाल, ताइफ के सफ़र में कौन और कितने शख्स ईमान लाए? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र में सिर्फ एक शख्स ईमान लाया और वो ईमान लाने वाला खुशनसीब बाग का मुलाजिम अदास था। सवाल, ताइफ से वापसी पर किस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनकर जिन्होंने ईमान कबूल किया? जवाब, ताइफ से वापसी पर नखला के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत सुनकर जिन्होंने ईमान कबूल किया। सवाल, कुरान मजीद की सूरह यासीन में कुल कितने हरूफ हैं? जवाब, कुरान मजीद की सूरह यासीन में 3000 हरूफ हैं। सवाल, वो कौन से 3 वाक़यात थे जिन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चुप न रह सके? जवाब, 3 वाक़यात हैं जिन पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चुप न रह सके। एक, कश्ती में शिकाफ करना, दूसरा लड़के का कत्ल, तीसरा दीवार की तामीर। सवाल, सूरत कहफ में ज़ुल्करनैन के कितने जंगी सफ़रों का जिक्र किया गया है? जवाब, सूरत कहफ में ज़ुल्करनैन के 3 जंगी सफ़रों का जिक्र किया गया है। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना छोड़ के किस शहर को दारुल खिलाफा बनाया?
जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना छोड़ के कूफा शहर को दारुल खिलाफा बनाया। सवाल, क्या आपको मालूम है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने किस नबी के साथ बैतुल्लाह का तवाफ किया? जवाब, हज़रत ज़ुल्करनैन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल्लाह का तवाफ किया। सवाल, पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह पर दिया था? जवाब, पहला खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर दिया था। सवाल, क्या बगैर वजू अजान देना जायज़ है? जवाब, जी हाँ, बगैर वजू अजान देना जायज़ है। सवाल, कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद कितनी मर्तबा आई है? जवाब, कुरान मजीद में दुआ मांगने की ताकीद 70 मर्तबा आई है। सवाल, तुम सीरत और सूरत में मुझसे मुशाबे हो, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में फरमाया? जवाब, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सीरत और सूरत में मुझसे मुशाबे हो। सवाल, कुरान मजीद में बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का जिक्र 9 बार आया है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजीरा अरब के अलावा किस मुल्क का सफ़र किया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजीरा अरब के अलावा मुल्क शाम का सफ़र किया। सवाल, मदीना हिजरत करने वाले पहले सहाबी कौन थे? जवाब, हज़रत अबू मुसलिमा रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना हिजरत करने वाले पहले सहाबी थे। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए तो आपको क्या खुशखबरी सुनाई थी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए तो आपको बेटे और पोते की खुशखबरी सुनाई थी। सवाल, कौन सी सब्जी का इस्तेमाल बांझपन के इलाज के लिए मुफीद है? जवाब, भिंडी और गोभी का इस्तेमाल बांझपन के इलाज के लिए मुफीद है। सवाल, मोहब्बत की पहली शर्त क्या है? जवाब,
محبت کی پہلی شرط اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب: غوطہ ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلی بار شراب نوشی پر سزا کا حکم کس نے جاری کیا؟ جواب: شراب نوشی پر سب سے پہلے سزا کا حکم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جاری کیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کس پیارے نبی کو دنیا میں بھیجا تھا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔